पढ़ना है आगे। पिछला आता होगा तो होगा मतलब अच्छा। फ्लेक्स, अगर मैंने कोई चीज फ्लेक्स बनानी है तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी करना है? वो CSS की है, मुझे टेलविंड में उस क्लास का नाम देना है। कितनों को पता है? मैं इधर किसी को नहीं बुला रही हूँ, हाथ खड़ा कर दे जिनको पता है। फ्लेक्स की 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कितनों को याद है? कौन कौन सी पढ़ी थी? किस किस को याद है कि पढ़ी थी? पढ़ी थी? ये गाना हो तो उससे पढ़ी नहीं है। बाकी लोग किसी को नहीं पता। क्या करना क्या है? पीछे वाला याद होगा तो पीछे वाला सारा लिंक आ जाएगा। अब आज मैं दूसरे एक्सिस के अकॉर्डिंग चीजें बता देती हूँ, सारी पिछले एक्सिस का आपको पता नहीं है, क्या पता रहेगा? किसी को कोई एक भी प्रॉपर्टी याद हो जो पढ़ी लास्ट टाइम? ठीक है। और ठीक है, दरम्यान में क्या बोलिए, थोड़ा ऊंचा बोलिए। जस्टिफाई हो, ठीक है ठीक है। अच्छा, फ्लेक्स क्या करता है? फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऐड करने से क्या होता है? और कोई? ठीक है, और कोई? हम फ्लेक्स पढ़ने क्यों लगे थे? किस किस को पता है कि फ्लेक्स क्यों पढ़ रहे हैं? और किसी को नहीं पता टेलविंड CSS क्यों यूज कर रहे हैं? स्टाइलिंग क्यों कर रही है? ठीक है, टेलविंड की कॉन्फ़िगरेशंस में से किसी को कुछ याद है? ठीक है, हम एक वेबसाइट जब बनाने जाते हैं हमें फ्लेक्स या ग्रिड की जरूरत नहीं है,
हम सिंपली CSS की सारी प्रॉपर्टीज को यूज करके भी बना सकते हैं। फ्लेक्स और ग्रिड सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि उन प्रॉपर्टीज को आपको इंडिविजुअली यूज ना करना पड़े और उनका एक पेरेंट कैटेगरी बन जाए, जिससे आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इजी हो जाए, आपकी स्टाइलिंग इजी हो जाए। ये सारी डेवलपर की आसानी के लिए बनाई गई है। वरना डेवलपर्स हम सिंपली डायरेक्टली वेब स्टूडियो पोजिशनिंग वगैरह करके भी अपना सारा काम कर सकते हैं। सो फ्लेक्स हम इसलिए यूज करते हैं कि हमने अपनी चीज़ों को डिवाइड करना है किसी भी तरह से। अपनी वेबसाइट एक जब भी वेबसाइट बन रही है वो सीधी हमारे पास कंटेंट लाइन बाय लाइन नहीं बनता है। कुछ चीज़ें हमें डिविजन में शो करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें हमें इक्वली डिवाइड करनी पड़ती हैं, कुछ पार्शली डिवाइड करनी पड़ती हैं। सो फ्लेक्स बॉक्स हम इसलिए और ग्रिड भी हम इसलिए यूज करते हैं। सो फ्लेक्स यूज करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी CSS की प्रॉपर्टी है उसका नाम है डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन जो टेलविंड CSS ने उसके लिए क्लास बनाई है उसका नाम है फ्लेक्स। अब उसमें हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टी है। फ्लेक्स हम जब सिंपली अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ों को डिवाइड कर देता है। हमारे पास उसके अंदर जिस डिव पे हम फ्लेक्स लगाते हैं उसके अंदर जितने भी डिव्स होते हैं वो सब डिवाइड होकर लेफ्ट टू राइट अरेंज हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल हमने नोटेशंस वाली देखी थी, अब वो आप खुद देखेंगे अगर किसी ने देखी होगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं करना हमने। और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है जस्टिफाई कंटेंट की। जस्टिफाई, एक बात याद रख लें कि हम जो भी चीज़ें कोई भी हम अगर एलिमेंट पढ़ रहे हैं ना, जिस तरह से फ्लेक्स या ग्रिड, इसमें जब जस्टिफाई आता है ना तो जस्टिफाई यूजुअली एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग सेट करना होता है चीज़ों। ठीक है, अभी के लिए एक्स एक्सिस है, आगे तक एक्सिस भी हमारे मल्टीपल होने हैं तो वो उसको हम बाद में डिसाइड करते हैं कि वो किस बेसिस पे हो रहा है। सो जब हमारे पास जस्टिफाई आ रहा है तो वो यूजुअली हमारा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग डिवीजन कर रहा होगा। सो जस्टिफाई में अब हमारे पास जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है CSS की वो है जस्टिफाई कंटेंट, और उसके आगे फर्दर ऑप्शन है स्टार्ट एंड सेंटर बिटवीन अराउंड इवनली। उसके लिए टेलविंड CSS ने उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा शॉर्ट हैंड करके क्लास बना दिया है जस्टिफाई का। पहले उसके प्रीफिक्स आता है और उसके बाद उसकी जो हमारे पास वेरिएंट हमें यूज करना होता है वो आता है। जस्टिफाई स्टार्ट क्या करता है कि आपके सारे एलिमेंट्स को स्टार्ट आपके फ्लेक्स के स्टार्ट के अकॉर्डिंग सेट कर देता है। जहां से आपका फ्लेक्स स्टार्ट हो रहा है वहां पे सारी चीजें आ जाएंगी। सारी चीजें ऊपर नीचे नहीं आ जाएंगी, मतलब लेफ्ट टू राइट आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जस्टिफाई एंड है, वो हमारा फ्लेक्स जहां पे एंड हो रहा है उस साइड से अरेंज कर देगा। फिर जस्टिफाई सेंटर है तो ये सेंटर के अकॉर्डिंग सेट कर देगा। जस्टिफाई बिटवीन अराउंड और इवनली, किसी को इसमें डिफरेंस याद है? ठीक है, ये होती है जस्टिफाई बिटवीन वाली। जस्टिफाई बिटवीन में आपके पास पहला एलिमेंट स्टार्ट पे आ जाता है, लास्ट एलिमेंट एंड पे चला जाता है, और बाकी चीजें इक्वली डिवाइड हो जाती हैं जितनी हमारे पास विड्थ अवेलेबल होती है। ये जस्टिफाई बिटवीन। उसके बाद आती है जस्टिफाई अराउंड। अराउंड क्या करती है कि पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को थोड़ी स्पेस देता है और बाकी सबको उनसे डबल स्पेस देके अरेंज करता है। पहले और आखिरी एलिमेंट को स्क्रीन, मतलब जो फ्लेक्स का जो साइज है उस साइज में थोड़ा हाफ स्पेस मिलेगी और बाकी सबको उनसे डबल स्पेस मिलेगी। जस्टिफाई अराउंड ये करता है। उसके बाद आता है जस्टिफाई इवनली। इसने हर चीज को इक्वली डिवाइड कर देना, स्पेसिस को इक्वली डिवाइड कर देना सब एलिमेंट्स में। इसके लिए भी एग्जांपल हमने देख ली थी। जस्टिफाई स्टार्ट की एग्जांपल अभी आपके पास ये अवेलेबल है, हम वर्किंग डेमो नहीं ओपन करके देखते हैं क्योंकि ये हमने कर दी हुई है। ओके,
अब ये देख लें, जो पेरेंट डिव है वहाँ पर ये दोनों क्लासेस लग रही हैं, फ्लेक्स भी और जस्टिफाई भी। पेरेंट डिव पर क्लासेस लग रही हैं, अब जो उसके चाइल्ड डिव्स आने हैं उनमें किसी में कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है। जो स्पेसिंग डिसाइड होनी है वो इस लेवल पर डिसाइड होनी है। सो सबसे पहले उन्होंने जस्टिफाई स्टार्ट वाला दिखाया हुआ है, उसके लिए फ्लेक्स आया और उसके बाद जस्टिफाई स्टार्ट प्रॉपर्टी उन्होंने सिर्फ ऐड की। उसके अंदर अब उन्होंने जितने एलिमेंट्स ऐड किए हैं वो देख लें, खुद का खुद वो स्टार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए। फिर जस्टिफाई एंड आया है, उसमें भी हमने पेरेंट पे क्लास लगाया और उसके अंदर जितने एलिमेंट्स आए हैं वो एंड के अकॉर्डिंग अरेंज हो गए। फिर जस्टिफाई सेंटर में ये सब सेंटर में अवेलेबल हो गए, साइड्स पे उन्होंने स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद आया जस्टिफाई बिटवीन। जस्टिफाई बिटवीन में हमारे पास स्टार्ट और एंड पे कोई स्पेस नहीं है, बाकी एलिमेंट्स में स्पेस आ गई है। फिर जस्टिफाई अराउंड, इसमें स्टार्ट और एंड पे थोड़ी स्पेस है और बाकी एलिमेंट्स में देखें उससे ज़्यादा स्पेस है। जबकि जस्टिफाई इवनली में सारी चीज़ें इक्वली डिवाइड हो गई है। ये हो गई जस्टिफिकेशन की प्रॉपर्टी। इससे आगे हमने पढ़ी थी फ्लेक्स रैप। रैप क्या करता है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी तक 3 पॉइंट्स आए हैं। एक ये है कि अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो वो स्क्रॉलिंग नहीं ऐड करता, नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। दूसरा पॉइंट आया है कि वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए यूज हो रहा है। और थर्ड पॉइंट था क्या था आपका पॉइंट? स्क्रीन के अकॉर्डिंग चीज़ों को एडजस्ट कर रहा है। सो तीनों पॉइंट्स का मतलब सेम ही है कि रैप ने क्या करना है। अभी हमने इधर एग्जाम्पल देखी थी, ठीक है, हम इसी से चल रहे हैं। ओके, ये उन्होंने क्या किया है कि अभी उन्होंने सिंपली एलिमेंट्स ऐड किए हैं और अब वो कह रहे हैं कि हमने पहले फ्लेक्स में अरेंज करना है। फ्लेक्स में अरेंज करने के बाद हमने इस पे अब प्रॉपर्टीज लगानी है ताकि ये हमारी स्क्रीन के अंदर रहे और ओवरफ्लो ना हो, स्क्रॉलिंग ऐड ना हो। सो अभी हम ऐड करते हैं फ्लेक्स। ये देखें, फ्लेक्स ऐड करने से सारी चीजें अरेंज हो गई। अब ये चार, जबकि इतना सारा डेटा था लेकिन ये 4 पार्ट्स में क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि उसके अंदर जो चाइल्ड आ रहे हैं वो सिर्फ 4 आ रहे हैं। एक टिप ये आया, पहला, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब उसने उन 4 को अरेंज किया, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं उन पर कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी क्योंकि उसमें मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाई नहीं है। उसमें जो हमने स्टाइलिंग वगैरह थोड़ी बहुत ऐड की है बस वही है, ठीक है। सो फ्लेक्स ऐड करने से उसने सिर्फ उसके चाइल्ड एलिमेंट्स को फ्लेक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो फ्लेक्स ऐड करने के बाद हम एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं, जस्टिफाई बिटवीन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ये किया। अब हम ये देखते हैं कि जैसे हमारा स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है तो ये देखें लास्ट जो हमारा एलिमेंट है डिव का वो गायब हो गया और अब सेकंड भी, थर्ड भी चला गया। अब जितना मेरा स्क्रीन साइज छोटा हो रहा है वो गायब होता जा रहा है और उसकी वजह से यहाँ स्क्रॉलिंग ऐड हो रही है। सो इस चीज से बचने के लिए हम ऐड करते हैं क्लास फ्लेक्स ड्रैग। अब ये देखिए रैप ऐड करने से क्या हुआ है कि जो चीज़ ओवरफ्लो हो रही है वो नीचे आती जा रही है। सो अब इससे हमारी रिस्पॉन्सिवनेस भी आ रही है हमारे डिजाइन में और हमारा जो डेटा है वो सही से अरेंज भी रहता है। ओके, अब रैप में हमारे पास 3 ऑप्शंस फर्दर आती हैं। एक है रैप जो हमने अभी यूज करके देख लिया, एक है नो रैप
नो रैप का क्या मतलब है? डिफॉल्ट बिहेवियर जो था कि स्क्रॉलिंग ऐड होनी, सो नो रैप उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है। सो अभी भी अब स्क्रीन अगर छोटी होती है तो वो स्क्रॉलिंग ऐड होगी। और इसी तरह एक और है रैप रिवर्स। अब रैप रिवर्स क्या करता है, जब वो रिस्पॉन्सिवनेस उसने ऐड करनी है जिस टाइम पर, उस टाइम पर उसने लास्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर दी, रिवर्स ऑर्डर में रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर दी। सो अब इस टाइम हमारे पास थॉमस मेसन लास्ट एलिमेंट है। अब स्क्रीन साइज छोटा हो गया तो थॉमस ऊपर आ गया। अब यहाँ पर एडेल है, ये है हमारे पास लास्ट एलिमेंट। तो ये देखिए अब वो लास्ट एलिमेंट फर्स्ट पे आ गया। अब इस टाइम पर ये ट्रैवल है, अब ये ट्रैवल आ जाएगा। सो जो एलिमेंट एट सम पॉइंट लास्ट पर है वो भी फर्स्ट पर आने लग जाएगा। ये काम कर रहा है रैप रिवर्स। किसी को इन प्रॉपर्टीज में कोई कंफ्यूजन? सबको समझ आ रही है? जस्टिफाई अराउंड वाली प्रॉपर्टी क्या करती थी? ठीक है। और दोबारा बोले। फर्स्ट और सेकंड कुछ और बीच में आपकी स्पेस प्रोवाइड करनी है, मतलब फर्स्ट फ्लोर आप पहले देते हैं नहीं वो बिटवीन है। अराउंड क्या कर रहा था? ठीक है। नो रैप क्या कर रहा था? ओके। और फ्लेक्स, अगर मैं सिंपली फ्लेक्स क्लास यूज करती हूँ तो उस टाइम पे जस्टिफिकेशन की क्या स्टेट होती है? पीछे से कोई, जब मैंने सिर्फ फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अगर यूज किया, मैं ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ से हटा देती हूँ, तब क्या स्टेट थी? जो चाइल्ड होंगे वो एक ही लाइन पे होने चाहिए। अरेंजमेंट ठीक है, एक लाइन में आ गई थी, लेकिन वो अरेंजमेंट किस तरफ थी? जस्टिफिकेशन उसकी कहाँ थी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या थी? मतलब मुझे प्रॉपर्टी का नाम बताया, मुझे लेफ्ट राइट साइड नहीं पता। जस्टिफाई स्टार्ट, जस्टिफाई कंटेंट सीएसएस पे। ओके, इसके अगेंस्ट हमारे पास सीएसएस की वैसे प्रॉपर्टी है, उसका नाम भी फ्लेक्स रैप ही है, और उसके आगे उसके ऑप्शन है, तो उन्हीं को वो टेलमेंट ने इकट्ठा करके फ्लेक्स रैप, नो रैप और रैप रिवर्स कर दिया। और इसमें आगे ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप खुद देखेंगे, अगर कोई देखेगा तो अच्छी बात है, नहीं देखेगा तो फिर जब कभी अगर ऐप बनाया आपने कोई तो आपको मसले आएंगे, फिर मेरे से पूछते ना, मैं बताऊंगी। ओके, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है अलाइनमेंट। जस्टिफिकेशन हमारी किस एक्सिस पे काम करेगी? एक्स एक्सिस पे। अब हमने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पे अगर कुछ चीज़ों को सेट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे अलाइन की प्रॉपर्टी। अलाइन की प्रॉपर्टी के लिए अब आगे हमारे पास उन्होंने और एग्जाम्पल दी हुई है, हम उसी एग्जाम्पल को यहाँ पर देखते हैं।
ओके, ये हमारे पास एक आइटम है। अब इसको सबसे पहले मैंने क्या करना चाह रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इससे आगे मल्टीपल आइटम ऐड करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी है। इसके साथ जो आइटम आए वो आगे अब इसके साथ अरेंज होते हैं, हम बल्कि इसको भी डबल कर देते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि ये सारी चीजें फ्लेक्स में अरेंज हो जाए, तो मैं अपनी क्लास कहाँ लगाऊँ? ठीक है, ये मैंने लगा दी, इसने ये कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि जो ये इस तरह से अलग हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये इस तरह से अलग ना हो, ये भी ये चीज भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? किसी को कोई आइडिया? रैप तो भी लगा ही है, वो आइकन रैप वो सिर्फ उसकी स्टाइलिंग के लिए क्लास लगी है, ये इन दोनों चीजों को साथ रखने होते हैं। ये है आइकन रैप में सिर्फ उसने मार्जिन ऐड किया। फ्लेक्स के अंदर भी फ्लेक्स यूज हो सकते हैं, जितने मर्जी करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। डिफरेंस पता लगा किसी को? किसी को पता लगा हो क्या डिफरेंस है? जी, थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही है। रो में आ गया, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ से भी किसी ने answer। कोई और? ये देखें, जो पेरेंट इज थी उसका भी ये इस तरह से ये डिवीजन है, उसकी विड्थ टोटल ये है जो रेड बैकग्राउंड के साथ अब शो, रेड बॉर्डर के साथ शो हो रही है। जब यहाँ पर फ्लेक्स नहीं लगा है तो इसकी भी दिखाती हूँ आपको, बॉर्डर 2 ओके। अब ये देखें, अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि उसने हमने वहाँ आइकन रैप की क्लास मार्जिन ऐड कर रही है, तो उसने उस मार्जिन को यहाँ पे ऐड कर दिया है। और बात अब ये डिव को जो है उसने कोई ध्यान नहीं दिया कि उसने किस तरह करना है, उसने लाइन वाइज जो अरेंजमेंट बन रही है उसकी बाई डिफॉल्ट उसने वो कर दिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स ऐड करती हूँ तो अब ये देखें, अब उसने उन दोनों एलिमेंट्स को जो उसके अंदर आ रहे हैं, इस डिव के अंदर आ रहे हैं, ये आइकन और ये टेक्स्ट, अब उसने उन दोनों को भी डिवाइड कर दिया लेफ्ट टू राइट। ठीक है, किसी को ये समझ ना आया हो तो अभी बता दें कि इस फ्लेक्स करने से क्या हो रहा है। किस किस को समझ आया है? जस्टिफाई स्टार्ट हो गया, लेकिन इसकी डिवीजन देखें, उस ये बॉर्डर येलो जो मैंने यहाँ पे ऐड किया था, अभी वो बॉर्डर के अंदर पहले एलिमेंट किस तरह से था, उसने वो मार्जिन को प्रेफरेंस दी हुई थी और वो मार्जिन को ऐड कर रहा था, और उसने इन दोनों का कोई ख्याल नहीं किया था, उनको जो बाय डिफॉल्ट जो उनकी विड्थ वगैरह बनती थी वो देकर उसने बस आगे कंटिन्यू कर दिया। आप तीनों को समझ आ रहा है? बातें भी करनी है तो आराम से कर लो, मुझे तक आवाज आ रही है।
ओके, सो इसने मार्जिन को प्रेफरेंस दे दी थी और जो उनकी बाय डिफॉल्ट इनिशियल विड्थ या हाइट बनती थी, ये देखिए अभी इस आइकन पे सिर्फ ये जो कैमरा आइकन बना हुआ है इस पे भी गौर करें। अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्स ऐड करती हूँ तो ये देखिए उसने उसकी भी लेंथ बड़ी कर दी है, ठीक है। जो इस टेक्स्ट को उसने किया वो तो कर रहा है, वो तो सबको दिख रहा है कि वो चेंज कर रहा है उसको, लेकिन जो आइकन है उसको भी उसने उस जो बिट थी हमारे पास अवेलेबल उस डिव की, उस डिव में उसने उसको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो फ्लेक्स, हम फ्लेक्स के अंदर मल्टीपल फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं और हमने चीजों को जितना डिवाइड करना हो हम आगे फर्दर डिवाइड करवा सकते हैं। ओके, ये प्रॉपर्टी अभी के लिए हम उस पर भी ऐड करते हैं। और जो हमारे पास टेक्स्ट का बॉर्डर है उसको कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब ये सबको विजिबल है और इसको ठीक हो गया। अब मैंने इस आइकन और इस टेक्स्ट को भी उसी तरह से अरेंज करवाना है, वो हो गया, मैंने फ्लेक्सी क्लास इधर लगा दी। अब हम देखते हैं अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी देखें, जब मैंने यहाँ पे फ्लेक्स ऐड किया है वो पेरेंट लिस्ट में जो फ्लेक्स ऐड होना था वो हो गया, मुझे उतनी डिवीजन चाहिए थी उसकी, अब हम उसको नहीं देख रहे। अब जो हमने चाइल्ड लिस्ट पे फ्लेक्स लगाया हम उसको देख रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे जब फ्लेक्स ऐड किया है तो ये देखें दोनों चीजें स्ट्रेच हुई हैं हमारे पास। वो जो आइकन था, कैमरा आइकन था, पहले वो छोटा शो हो रहा था और अब वो बड़ा, अब वो लेंथ पे बढ़ गया। इसी तरह जो हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंस वाला टेक्स्ट था वो टेक्स्ट भी थोड़ी स्पेस ले रहा था बाय डिफॉल्ट। ये देखें अभी जब उसका बॉर्डर लगा हुआ टेक्स्ट का तो ये देखें उसने सिर्फ उतनी स्पेस लिया जितनी उस टेक्स्ट को स्पेस चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे फ्लेक्स ऐड हुआ है तो उसने उसको वो पूरी स्पेस दे दी है, ठीक है। अब हमारे पास फ्लेक्स के अंदर जब हमने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग सेट करना है, आप देखें अब ये आइकन मेरा अजीब सा लग रहा है यहाँ पर, वो टेक्स्ट ठीक है, टेक्स्ट तो जरा हो जाएगा मेरा, लेकिन वो आइकन अजीब लग रहा है। अब मुझे वो आइकन ऐसे नहीं चाहिए, अब मैं चाह रही हूँ कि वो आइकन जिस तरह पहले शो हो रहा था जितनी उसको स्पेस चाहिए थी वो उतनी स्पेस में ही आए, और बाकी जो टेक्स्ट है वो हम डिफरेंट अरेंजमेंट्स अब डिस्कस करते हैं कि उसको किस तरह से हो सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है आइटम स्ट्रेच। अभी मैंने आपको बताया कि जब मैंने यहाँ पे फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज की है तो इसने इन चीजों को स्ट्रेच कर दिया है, आइकन स्ट्रेच हुआ सबको दिख रहा है, ठीक है। टेक्स्ट ज्यादा इस वजह से वो शो नहीं हो रहा, लेकिन उसके बॉर्डर से पता लग रहा है कि वो स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है आइटम सेंटर। आइटम सेंटर भी लगा के देख लेते हैं। अब एक हमारे पास है जो ओरिजिनली जो जैसी चीजें थी वो पड़ी हुई है फ्लेक्स के साथ से, ठीक है। अब जाते हैं आइटम सेंटर में। अब आइटम सेंटर ने क्या किया, कोई भी गा सकता है, दूसरा भी आपके पास अवेलेबल है, साथ देख ले, कंपेयर कर लें, ठीक है। और कोई, आजू बाजू को पढ़ लेंगे। उसने क्या किया है हमारे फ्लेक्स का, अगर मैं अभी इधर इंस्पेक्टर में इस तरह से शो होगा, मेरे फ्लेक्स का सेंटर क्या बन रहा है, इस लाइन को अगर मैं स्ट्रेच करती हूँ, ये लाइन मेरे फ्लेक्स का सेंटर बनती है, तो उसने इस सेंटर के अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज कर दिया। अब उसने वो स्ट्रेचिंग खत्म कर दी है, उसको वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो उसने कर दी थी वो नहीं की, उसने जिस आइटम को जितनी स्पेस चाहिए थी उसने उतनी स्पेस दिया, लेकिन सेंटर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया, वाई एक्सिस पे सेंटर के अकॉर्डिंग। अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले भी जो बॉर्डर है वो देखे वो भी रिड्यूस हो गया। अब उसमें जितनी उस टेक्स्ट को स्पेस चाहिए थी अपने लिए उसने उतनी स्पेस लिया, बाकी स्पेस उसने छोड़ दी। इधर बॉर्डर टाइप करने का सिर्फ एक मकसद था ताकि आपको वो जो आइटम्स की स्पेसिंग है वो सही से दिख सके।
ओके, इसके बाद हमारे पास आइटम सेंटर हो गया कि उसने सेंटर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। स्ट्रेच अभी हमारे पास ये इस ग्रिप पे अवेलेबल है, इसको हम बाइट यहाँ पर वैसे लगा भी देते हैं ताकि हमारे पास वो जो डिफरेंस है वो क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे आइटम स्ट्रेच है तो वो चीज़ें अब स्ट्रेच हुई हैं। यहाँ पर आकर आइटम सेंटर हुआ है, उसने सिर्फ सेंटर के अकॉर्डिंग जितनी चीज़ों को अवेलेबल स्पेस चाहिए वो दी है और उसके बाद काम है। अब हम एक और टिप इधर ऐड करते हैं उसकी अगली प्रॉपर्टी को समझने के लिए। अभी यहाँ पर स्क्रॉलिंग ऐड हुई है। ओके, अब कोई ये बता सकता है कि यहाँ पर ये जो बॉर्डर सबसे पहला बॉर्डर जो आ रहा है ये इतनी स्पेस पे क्यों आ रहा है और आगे क्यों जा रहा है, वो अगला एलिमेंट आगे क्यों चला गया? नहीं, अलग डिप है लेकिन ये तीनों डिप इसके अंदर ही है। ये एक डिप, दो डिप और ये तीन डिप। ठीक है, इसको भी ओके। अभी प्रॉपर्टी बढ़ी है पीछे। कोई तुक्का मार लो। नहीं है